इमाम आली मकाम ने कहा, अब जो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा धुरंधर हो, सबसे बड़ा पहलवान हो, ताकतवर हो, उसे हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में भेजो। अम्र इब्ने साद ने मुल्क शाम के बड़े बड़े, इराक़ के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान बचा करके छांट करके रखे थे, जिनमें यजीद अबतही एक बहुत बड़ा नाम है, ताकतवर इंसान का। यजीद अबतही को इशारा किया और कहा, यजीद अबतही लानत है तेरी, तुफ है तेरी दावे शजाअत पर कि तू बड़ी डींगे मारता है। और देख हुसैन भूखे हैं, प्यासे हैं, और वो मतलब क्या है, कह रहे हैं मेरे मुकाबले में किसी को भेजो। हल में मुबारिस है कोई मुकाबला करने वाला। यजीद अबतही इमाम आली मकाम के मुकाबले में आया। वो हाथी की तरह चिंगाड़ रहा था, शेर की तरह दहाड़ रहा था, और वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आया। और इमाम आली मकाम पे उसने तलवार से वार किया। शेर खुदा के शेर नर ने, फातिमा के शहजादे ने यजीद अबतही के वार को बेकार कर दिया। और आपने ऐसा जचा तुला जुल्फ़िकार हैदरी से वार किया, अल्लाह की कसम एक ही तलवार की ज़रब में उसकी गर्दन गेंद की तरह दूर जा गिरी। उसके बाद तमीम इब्ने कहतबा, यजीद अबतही के बाद तमीम इब्ने कहतबा इमाम आली मकाम के मुकाबले में आया। उसने वार किया, आपने उसके वार को भी, उसके पेच को भी काट दिया। जब जुल्फ़िकार हैदरी से उस पर वार किया, उसकी पीठ में आपने तलवार मारी और उसकी पीठ को अल्लाह अकबर दो टुकड़े कर दिए, खीरे की तरह कट करके बिखर करके रह गया। तमीम इब्ने कहतबा के बाद बदर इब्ने सुहैल यमनी आया और उसने आकर के कहा, मैं इसकी गर्दन काट के अभी लाता हूँ। अल्लाह अकबर, उसे अपनी ताकत पे घमंड था, उसे अपनी कुव्वत पर उसको नशा आता था। हुसैन के मुकाबले पहुंचा और जाने के बाद कहा, हुसैन मैं 1000 सिपाहियों से अकेला लड़ लिया करता हूं, मुझे पूरा अरब का शेर कहता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, जालिम कान खोल करके सुन ले, तुझे अगर ज़माना अरब का शेर कहता है तो हुसैन को खुदा का शेर कहता है। अल्लाह अकबर, खुदा के शेर पर जब अरब के शेर ने तलवार चलाई, इमाम आली मकाम ने उसकी तलवार पर अल्लाह अकबर ऐसी तलवार की ज़रब मारी कि उसकी तलवार को आपने दो टुकड़े कर दिया। जब तलवार उसके दो टुकड़े हो गई तो आपने उसके पेट में तलवार को, मतलब क्या है, तलवार को उसके पेट में डाल दिया। तलवार पेट में डालने के बाद उसको ज़मीन पे पटका और घोड़ों की टापों से उसको रोन दिया। जब आपने ये किया ना, बदर इब्ने सुहैल यमनी का बड़ा बेटा अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ जब देखता है तो हुसैन के मुकाबले आता है। इमाम हुसैन के सामने वो भी न टिक सका। बदर इब्ने सुहैल यमनी का दूसरा बेटा भी न टिक सका। अल मुख्तसर ये है, जो भी हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आया जुल्फ़िकार हैदरी से वो बच न सका। गोया इमाम हुसैन के ये हमले नहीं थे। कोई कहने वाला तो कहता है ये खुदा का कहर था जो यजीदियों पे टूट पड़ा, ये खुदा का कहरे अजीम था जो यजीदियों पे मतलब क्या है आ चुका था। यजीदी खुदा के कहर से बच नहीं पा रहे थे। जब अम्र इब्ने साद ने ये देखा ना कि हुसैन का इस तरह मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो अम्र इब्ने साद ने कहा कि 1000 सिपाही हुसैन को घेरो और फिर हमले करो। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, 1000 सिपाही हमले कर रहे हैं। शेर खुदा का शेर क़ल्बे लश्कर में गोता जन होता है और जुल्फ़िकार हैदरी से इस तरह हमले करता है कि किसी की गर्दन काटी, किसी की कमर पे तलवार मारी, उसे गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। किसी के पेट में तलवार मतलब क्या है दाखिल की, तलवार को दाखिल किया, घोड़ों की टापों से रोन दिया। हुसैन की तलवार चलती रही। अम्र इब्ने साद ने कहा, इस तरह भी हम हुसैन पे गालिब नहीं आ पाएंगे। कहा 1000 का दस्ता दाएं से, 1000 का दस्ता बाएं से, 1000 का दस्ता अमाम से, 1000 का दस्ता वरा से, यमीन व यसार, अमाम वरा, 4 जानिब से तीरों की बारिश करो। पहले तीरों की बारिश करो, उसके बाद नेज़ों से हमले करो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तीरों की बारिश जब इमाम आली मकाम के जिस्म नाज़रीन पर हुई, चारों तरफ से तीर आने लगे। इमाम आली मकाम का बदन ज़ख्मों से, तीरों से चूर चूर हो गया। अल्लाह अकबर, एक तीर सिनान बिन अनस बदबख्त शैतान सिफत ने
ऐसा मारा कि वो सनसनाता हुआ हुसैन की पेशानी से आकर के टकराया। कौन सी पेशानी? जिस पेशानी को नबी मुहतशम ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मर्तबा चूमा हो, कई मर्तबा जिसके मुस्तफ़ा ने बोसे लिए हों, उस पेशानी पे अल्लाह अकबर जहर में भजा हुआ तीर लगा हुआ है। हुसैन को चक्कर आ गया, आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर उतर पड़े। ऐसे वक्त में भी इमाम आली मकाम जब ज़ख्मों से चूर चूर थे, कुछ तलवारों के ज़ख्म थे, कुछ नेज़ों के ज़ख्म थे, कुछ तीरों के ज़ख्म थे, ऐसे आलम में पेशानी में तीर था, तीर पेशानी से निकाला, खून का फव्वारा पेशानी से निकला। अल्लाह अकबर। आप अपनी पेशानी को सजदे में रखते हैं। कोई कहने वाला कहता है, अरे ये तो बताओ, जिसने जवान बेटे की शहादत को दिया, जिसने 6 महीने का बेटा दे दिया और इतने ज़ख्म तलवारों के, तीरों के, नेज़ों के, भालों के खाने के बाद भी पेशानी सजदे में रखता है, बताया जाए यह कौन शहसवार है, यह कौन है, यह कौन अजीम इंसान है। तो किसी कहने वाले ने कहा था, किसी ने पूछा था कि ये कौन है, ये कौन सी वक़ार है, ये कौन सा सवार है। लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़रीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज़ आई, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है। तीरों के ज़ख्म खाने के बाद, तलवारों के ज़रब बर्दाश्त करने के बाद और बच्चे देने के बाद भी जो अपनी पेशानी सजदे में रख दे, ये तो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। ये तो वही होगा जिसने फ़ातिमा की गोद में परवरिश पाई हो, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे सवारी खाई हो, जिसकी उंगली पकड़ी हो मौला अली ने और फिर चलना सिखाया हो। ये काम तो वही अंजाम दे सकता है। हुसैन ने ऐसे वक्त में सजदा किया, हुसैन की पेशानी सजदे में थी। अब जालिम इस सर को जिसमें हुसैन से जुदा करना चाहते थे, शिम्र दिल जोशन हुसैन के करीब आया, हुसैन के सर को आपके जिस्म से जुदा करना चाहता था। अल्लाह अकबर। हाथ कप कपाने लगे। खोली आया, वह हुसैन के सर को काटना चाहता था। या तो खोली या फिर शिम्र दिल जोशन, इन दो शैतान सिफत बदबख्त जालिम जाबिर खबीस खबीसुल बातिन मरीजुल कल्ब अशखास, इनमें से कोई एक शख्स आया और हुसैन के सर को तनी हुसैन से जुदा कर दिया। और उसके बाद हुसैन के सर को नो के नेज़ा पे चढ़ाया गया। यजीदी ये मैसेज देना चाहते थे कि हुसैन हार गए, यजीदी मिशन जीत गया, यजीदी लश्कर जीत गया कि हमने हुसैन के सर को काट लिया। किसी ने कहा था, जालिमों तुम धोखे में हो, जीतता वो है, जीत उसकी होती है, फतेह उसकी होती है जो ऊंचा होता है। देखो सरे हुसैन कटने के बाद भी ऊंचाई पर है। हुसैन जी हारा नहीं, बल्कि हुसैन की जीत हो चुकी है, हुसैन जीत चुका है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज